मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसका आज यह लेक्चर 2 है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ये तो आपको पता ही है। और आप इसको देखकर ज़रूर आप बोलोगे, भैया मुझे 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। पहली, जब मेरी माँ जी मुझे कहे, बेटी ओ बेटी तनिक ये काम कर लेना, वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। वहाँ पर मैं तो बहाना बना देती हूँ कि माई और मेरी प्यारी माई, अभी मैं विक्की भैया का होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है ना। इस होमवर्क को बनाने के बाद मैं वो सारा काम कर लूँगी। अब उतना देर में तो वो काम ही ख़त्म हो जाता है। हाँ जी। और दूसरी बात जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, वो है आपका डेफिनेशन। भैया ये क्या कह दिया आपने? डेफिनेशन? मुझे डेफिनेशन कंप्लीट करना होगा। वैसे भैया आपने बहुत सारे डेफिनेशन कंप्लीट करवाए हुए भी हैं। जस्ट लाइक आपने मुझे डेफिनेशन बताया हुआ था फैक्टर्स का। अरे रे भैया, इतना सारा मैंने बता दिया। एंड मल्टीपल्स का भी मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद प्राइम नंबर्स का मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ जी। अगेन उसके बाद आज हम लोग इस प्राइम नंबर के दोस्त को भी समझने वाले हैं। आप बोलोगे, भैया अभी तक आपने मुझसे मेरे दोस्त का नाम नहीं पूछा और आप मुझे प्राइम नंबर के दोस्त का नाम बता रहे हो। ये बहुत गलत बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होगा फैक्टर्स किसको कहते हैं। भैया मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे 2 चीज़ें पसंद नहीं है, डेफिनेशन याद करना और दूजा माँ जी को मत बताइयो, वरना माँ जी तो वाट लगा देगी हमारी। सुनो, ये सारी चीज़ें अभी साइड रखो, आपको पहले समझना होगा मैं क्या कहना जा रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम लोग फैक्टर्स कहेंगे ना, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग एग्जैक्ट डिवाइजर का बात कर रहे हैं। आप बोलोगे, भैया एग्जैक्ट डिवाइजर ये क्या आपने कहा? अरे फैक्टर्स जैसे हम लोग कहेंगे, जैसे ही हम लोग फैक्टर्स कहेंगे 8 का, इस 8 को हम तभी फैक्टर्स कहेंगे जब इसका एग्जैक्ट डिवाइजर, डैट इज जो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर होगा उसको हम लोग फैक्टर्स कहेंगे। इसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता कौन है? 1 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। हाँ भैया, ये सब तो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर है। इसका मतलब 1, 2, 4, 8 इसका फैक्टर्स हुआ। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग याद कैसे किए थे? इस नंबर का जो भी फैक्टर्स होगा वो इस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होने वाला है। तो मेरे साथ बोलो, द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। इस चीज़ को बोलो। भैया आप तो सुन नहीं रहे हो ना, अब मैं बोलूँ या ना बोलूँ? दिमाग ना बोलूँ या बोलूँ, कोई बात नहीं, वैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी, अगर आप बस 5 मिनट यहाँ पर ध्यान दोगे सही मायने में, तो ये सारा आपको याद हो जाने वाला है, जो कि आपको काम देने वाला है। बस इतना आप समझ लेना, ठीक है। मैंने क्या कहा उसको आप दोहराओ। हम लोग बोलेंगे ए फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, बोलो मेरे साथ, ए फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। बोलो मेरे साथ, ए फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मेरे साथ बोलते चलो, बस बोलते चलो। एक लास्ट बार हम लोग बोलेंगे, ए फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। हाँ भैया, समझ में आ गया। चलो जी, अगेन हम लोग मल्टीपल्स की ओर कदम को बढ़ाए चलते हैं। तो कदम बढ़ाई चल, तू रुकना तो थक ना। अब कदम को बढ़ाई चलो। अब मल्टीपल्स में हम लोग क्या देखे थे? जस्ट लाइक इस 8 का मल्टीपल्स क्या होगा? आप बोलोगे, भैया 8 का मल्टीपल्स, डैट इज़ इस 8 में जो है हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, 8 इसका मल्टीपल्स है। फिर 8 में हम लोग 1 के बाद 2 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये भी 8 का मल्टीपल्स है। अगेन 8 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपका मल्टीपल्स है। मतलब डैट इज, अगर इस 8 में जैसे जैसे हम लोग नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है
वो रिजल्ट हमारा मल्टीपल्स है। समझ में आया? मतलब इस 8 को हम लोग अगर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय मल्टीप्लाइंग इट, ला 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 ला, बाय मल्टीप्लाइंग इट, इस 8 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसके द्वारा? नेचुरल नंबर के द्वारा। तो बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर। ओ भैया ये तो बहुत आसान है। मतलब इस 8 को अगर हम लोग नेचुरल नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हमको प्राप्त होगा उस नंबर को हम लोग मल्टीपल्स कहेंगे। तो वही चीज़ तो हम लोग लिखे हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट। मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके द्वारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ए नेचुरल नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर के द्वारा इस 8 में हम मल्टीप्लाई करने पर जो जो नंबर प्राप्त होगा उस नंबर को हम लोग मल्टीपल्स कहेंगे। तो यहाँ आगे में क्या लिखना है? नंबर ऑब्टेन्ड। नंबर, ओ ये बात है। चलिए जी, ये हम लोग क्या लिख दिए? नंबर ऑब्टेन्ड होगा ना। अरे हम पी लगा दिए थे, कोई बात नहीं, बातें समझ में आई। मतलब इस 8 का मल्टीपल्स किसको किसको कहेंगे? जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट, किससे? नेचुरल नंबर से, बाय नेचुरल नंबर, तब जा कर के जो नंबर हमको ऑब्टेन्ड होगा, प्राप्त होगा, नंबर ऑब्टेन्ड, मतलब वो नंबर हमारा मल्टीपल्स होगा। भैया इसको याद कैसे किया जाए? तो मेरे साथ दोहराओ, गाओ, हंसते खेलते मेरे साथ गुनगुनाओ। क्या गुनगुनाना है? तो मेरे साथ बोलो, ए मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, ए मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज, मेरे साथ बोलते चलो 5 बार बोलो, ए मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर। वाओ, याद हो गया। ए मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय नेचुरल नंबर। वाह भैया, बहुत आसान था। एक बार आप फिर से बोलिए, हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझो। इसको आप 5 बार बोलो अभी तुरंत, इस वीडियो को रोक के इसको 5 बार बोलो। ए मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज, बोलो, ए मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय नेचुरल नंबर। इसके अलावा जो आपके बुक में है वो भी आप कंप्लीट कर लेना, लेकिन इसको भी आप ध्यान में रखो, ठीक है? दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ डेफिनेशन अलग अलग होगा। शायद में भी कुछ चेंज हो सकता है, कुछ आपके बुक से भी मैच करेगा, कोई बात नहीं, डेफिनेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगेन अगेन अगेन। भैया यहाँ तक में परेशानी तो नहीं है, लेकिन अब लगता है कि इस प्राइम नंबर्स को पढ़ने में परेशानी हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स आपने बताया था कि, क्या बताया था मैंने, कि सारी नंबर का आपने फैक्टर निकाला था। जस्ट लाइक यहाँ 2 का फैक्टर आपने निकाला, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, और उसमें से जिसका 2 फैक्टर होगा। आप बोलोगे भैया 2 फैक्टर, यही तो डेफिनेशन है। ओ भैया यही डेफिनेशन है, जिसका 2 फैक्टर होगा उसी को हम लोग प्राइम नंबर्स कहेंगे। हाँ जी। तो हम लोग क्या इसमें याद रखना है? हम लोग को इसमें आपको बस यही याद रखना है, विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। हाँ भैया याद हो गया। क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है? 1 हो सकता है और खुद वही नंबर होगा। अच्छा भैया इसको आप दोहराइए, इसको हम 5 से अधिक बार बोलेंगे, आप बस एक बार बोल दीजिए तो वो प्रत्येक नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। इच ऑफ द नंबर्स, मतलब वो प्रत्येक संख्या, इच ऑफ द नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 फैक्टर्स होगा उसी को हम लोग प्राइम नंबर्स कहेंगे। हाँ भैया समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक में तो कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। अब हम लोग प्राइम नंबर के दोस्त से मिलने वाले हैं, तो आप खुश हो जाओ और दोस्त का स्वागत नहीं करोगे क्या? दोस्त के स्वागत में आ जाओ, बैंड बाजे को साथ लेके आओ और प्राइम नंबर के दोस्त का स्वागत करो।
तो प्राइम नंबर का दोस्त कौन है भैया? प्राइम नंबर का दोस्त यहाँ हम देखें कौन कौन बच गया था, उसका अब हमको स्वागत करना है। यहाँ बच कौन गया था? ये 4 बच गया था। हाँ भैया जी, ये 4 बच गया था, ये 6 बच गया था, और ये 8 बच गया, 9 बच गया, 10 बच गया। इधर इधर 12 बचा है। 12 में क्यों अच्छा ये दूसरा है। 12 बच गया था। अगेन 14, 15, 16, 17 नहीं है, 16 तक। अगेन ये 18 बचा हुआ है, फिर 20 बचा हुआ। 20 तक में हम लोग ये देखे थे कि ये सब का अभी हम लोग जिक्र तक नहीं किए थे। अब इसके बारे में जानना है तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी। वो क्या? आप यहाँ देखोगे, टुकुर टुकुर देखो जरा, हाँ टुकुर टुकुर देखो जरा, यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर है। 4 का फैक्टर 3 वो, 6 का फैक्टर 4, 8 का फैक्टर भी 4 है, 9 का फैक्टर 3। तो आप यहाँ देखोगे स्पष्ट तौर पर कि जितना भी मैंने पेंसिल से ये इसको सर्कल नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, मैंने जो घेरा हुआ है वो सब आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो इसका फैक्टर 2 से अधिक है। जिसका फैक्टर 2 से अधिक होगा उसका नया नाम आप याद कर लो, उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। भैया याद हो गया, कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट मतलब कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए फैक्टर। भैया नाम में ही छिपा हुआ है कम से कम, कंपोजिट। हाँ जी, आपको तो नाम में ही हेल्प मिल गया, आप तो अब बल्ले बल्ले करो। इसके बाद हम लोग क्या, दोस्त का क्या नाम था? मेरे साथ फिर से बोलो, जितना बोलोगे उतना आपको ये दोस्त याद रहेगा। कंपोजिट नंबर्स मतलब कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो इसका क्या होगा डेफिनेशन? डेफिनेशन मतलब सर दर्द, मारा सर दर्द। ये सर दर्द नहीं करना, इसको अपना ताकत बना लो। ऐसा कंप्लीट करो कि आप कभी भूलो ही ना, ठीक है ना? मतलब कभी भी डेफिनेशन पूछा जाए, भैया सर, जो आपके स्कूल में पूछेंगे आपसे, सर मुझे ये आता है, अच्छे से आता है, इसके अलावा दूसरा भी आता है, सब आता है, मैं बता सकती हूँ। आराम से आपको जो है इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि कम से कम 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर्स, वहाँ हम लोग घेरा लगाए थे, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स था वो सारा नंबर हमारा कंपोजिट नंबर के एरिया में आता था। इसका मतलब हो गया कि वैसे वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा। ये बातें थी, तो यहाँ आपको लिख लेना है वैसा वैसा नंबर्स हैवी। जिस नंबर के पास है, मतलब वह जो रखता है अपने पास में, जो रखता है, अगर उसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा, मतलब यहाँ आप देखोगे 4, ये 4 अपने पास कितना फैक्टर्स रखा हुआ है? 3 फैक्टर्स, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा आप बताओगे इस पूरे में से किसके पास 5 फैक्टर्स है? तो आप बोलोगे भैया 16 है, फिर और 5 कौन है? 16 है इसमें, अभी इसके आगे भी और होगा। हाँ भैया, चलो जी, यहाँ तक में कोई तकलीफ़? मतलब आपको बस कंपोजिट नंबर में ये ध्यान में रखना है कि मतलब फैक्टर्स जो है ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। उन सारे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। कोई तकलीफ़? यहाँ पहुँचने के बाद आपके दिमाग में चल रहा होगा, भैया हमारी हिंदी मातृभाषा है, मुझे ये बताइए कि कंपोजिट नंबर का आखिरकार हिंदी का होता है? तो आप बोलोगे कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्या। अच्छा भैया ये बात है। अब प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। मल्टीपल्स मतलब गुणज। अगेन फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। हाँ भैया ये सारा कुछ मुझे पता था, ठीक है। अगेन आपको ये सारा कुछ नहीं बताना, मुझे ये बताइए कि कंपोजिट नंबर आपने लिख दिया, अब इस कंपोजिट नंबर में आता का है? तो आप बोलोगे भैया
जिसमें आपने घेराव लगाया हुआ है, 4 है, फिर 6 है, 8 9 10 यहाँ लिखिए 4 6 8 9 10 अगेन 12 14 15 16 18 20 12 14 15 16 18 20 हो गया। हाँ जी हो गया। इसका मतलब इसके बाद अभी मैंने 20 तक ही लिखा हुआ है। आप इतना समझ लो ना, जितना भी प्राइम नंबर्स है और एक है, इसको छोड़ कर के सारा का सारा हमारा कंपोजिट नंबर है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी हम लोग प्राइम नंबर्स कहेंगे तो 2 फैक्टर है उसका, और जब भी हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे तो उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। हाँ भैया, इतना हमें समझ में आ गया है। कंपोजिट मतलब कम से कम 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। प्राइम नंबर्स मतलब हुआ कि बस 2 फैक्टर मांगता, अधिक फैक्टर ना चाहिए, अपने पास वो 2 फैक्टर को रखिए। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओगे, अब आपके लिए क्विज है एक तरह से। भैया क्विज विज मत लाया कीजिए। क्या? क्विज विज मत लाया कीजिए, ऐसा मत बोलो। प्राइम नंबर्स आज क्विज समझना है। कंपोजिट नंबर्स क्या क्विज वैसे? सिंपल सा यही क्विज है। आप मुझे ये बताओगे कि प्राइम नंबर्स में जो भी आपका ओड प्राइम नंबर्स है, अब आपके सर के ऊपर से ये सब तो जा रहा होगा भैया, ओड प्राइम नंबर्स मतलब जो सबसे खराब होगा, जो बुढ़ा होगा, वही ना ओड प्राइम नंबर्स। ओड मतलब तो बुढ़ा होता है। इसमें सबसे छोटा कौन है ओड प्राइम नंबर्स में से? तो आपके दिमाग में आएगा ये है प्राइम नंबर्स। इसमें ओड प्राइम नंबर्स इस 2 के अलावा सब है। अब इसमें से सबसे छोटा है ये 3। इसका मतलब ओड प्राइम नंबर में सबसे छोटा हमारा 3 होता है। और इवन प्राइम नंबर की बात करेंगे तो सिर्फ 2, एक ही तो होता है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, वो है आपका 2। हाँ भैया, छोटा बोलेगा भी तो 2 ही बोलना है। हाँ जी आगे। ये तो हो गया, ये तो मैंने बता दिया। आपको ये बताना है कि कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा बुढ़ा, ओड मतलब तो बुढ़ा सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर मैंने लिख दिया। ओड कंपोजिट नंबर कौन है सबसे छोटा? बोलिए। तो आप बोलोगे भैया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो भी ओड। अब कंपोजिट नंबर तो ये है। अब आगे से देखत है, 4 मेरा ओड नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड लग रहा है। 6 मेरा ओड नंबर नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड लग रहा है। 8 मेरा नहीं है ओड नंबर क्योंकि 2 से डिवाइड लग रहा है। अरे यार कब मिलेगा ओड नंबर? आगे देखत हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ देना, छोड़ छाड़ के अब मैं पढ़ाई लिखाई, अब जपूँ हरि नाम कीर्तन, वो काम नहीं करना है। देखो मेहनत करते रहना है। ऐसा नहीं कि 3 तक गए फिर छोड़ छाड़ के रख दे। पता है उसके बाद हो सकता है कि चौथा ही आपका निकल जाए। देखो तो क्या है, 9 है। अब वो 9 है, क्या 9 ओड प्राइम नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ भैया यही तो है ओड प्राइम नंबर, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, हम प्राइम नंबर बोल रहे थे। क्या ही हो रहा है आज मेरे साथ। अच्छा सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर कौन है? वो है आपका 9। अच्छा जी, इवन कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलोगे भैया इवन कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन है? ये है आपका 4। अब ऐसा मत कह देना कि भैया जैसे इसमें इवन नंबर में सिर्फ यही 2 था, मात्र 1 अकेला है, ये सबका मालिक एक है, सिर्फ एक इसमें 2 ही है जो कि इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या है। उसी तरह क्या इसमें भी सिर्फ एक ही सम संयुक्त संख्या है? नहीं जी, इसमें 4 भी है सम संयुक्त संख्या, इवन कंपोजिट नंबर 6 भी है, 8 भी है, 10 12 14 16, मतलब बहुत सारे हैं।
तो ऐसा कभी मत सोचना कि इसमें सिर्फ एक ही है। इसमें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर, वो है आपका 4। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग अभी प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, हम लोग को चाहिए फुल इज्जत। तो प्राइम नंबर में क्या, प्राइम नंबर में वैसे अगर मैं कहूँ आपको कि भैया प्राइम नंबर लिखो, तो फटाफट क्या करोगे? भैया मुझे आता है 2 3 5 7, फिर इसके बाद 11 13, फिर 17 19, इसी तरह फटाफट 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 आप लिख लोगे। लेकिन क्या पता है, जितना प्राइम नंबर दिख रहा है उसमें एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है ध्यान से? अब बारी बारी से हम ध्यान देखेंगे। अब हम लोग बाल का खाल निकालेंगे, मतलब एक बाल आप तोड़ लो, लंबा सा बाल टूटा, अब बाल को देखोगे उसका छिलका निकल रहा है क्या, उस चीज़ को हम लोग को देखना है। क्या देखना है? अब पहले ये 2 लो और 3 लो। 2 और 3 के बीच में क्या है? बोलोगे भैया 2 3 के बीच में कछु ना है। अच्छा ठीक है, 3 और 5 लो, इसके बीच में क्या? हाँ भैया, एक संख्या 4 है। ठीक है, 5 और 7 के बीच में भैया 6 है। 7 और 11 के बीच में भैया 8 है, 9 है, 10 है। तो हम लोग देख रहे हैं यहीं पर एक चीज़ कह दिया गया कि पूरे के पूरे प्राइम नंबर में जहाँ पर सिर्फ एक बंदा मौजूद है, बीच में सिर्फ एक ही बंदा मौजूद है, जैसे 3 5 को देखें, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है। 5 और 7 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है। 11 13 के बीच में सिर्फ एक और एक बंदा है। और कोई है 17 19 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है। इसका मतलब जब हम लोग 3 और 5 को साथ में लिखे, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये एक दो आपस में जो है जुड़वा है। ओ जुड़वा, भैया जुड़वा तो मुझे समझ में आता है कि जस्ट लाइक मेरा जुड़वा तब बन जावत है। भैया आप हंसिएगा मत, मेरा जुड़वा तब बन जावत है जब हम लोग अपने आईने के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो मेरा जुड़वा आईने के अंदर बन जावत है। लेकिन पता नहीं, मैं बोलता हूँ अरे बाहर आ जा, तो वो ही बोलत है अरे तुम भी बाहर आ जा, अब मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग 3 और 5 में, दैट इज ये हमारा जुड़वा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं ट्विन। क्या कहते हैं? ट्विन। आपने कभी देखा है जुड़वा? हाँ देखा होगा, काफ़ी बार देखा होगा। तो आज हम लोग ऐसा प्राइम नंबर, ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग सीधा डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। हाँ भैया आज आप हमको, अच्छा भैया आज हमको आप डिविजिबल रूल बता दीजिए, उसके बाद अगले में आप क्या बताइएगा, अभी मत बताइए, बाद में बताइएगा। पहले मुझे ये जुड़वा के बारे में बताइए। जुड़वा और भाज्य संख्या, ये हमारा प्राइम नंबर है। इसके आगे में ट्विन लगा दिए, हाँ जी। तो इसमें सिंपल सा आपको लिखना है, बस इसको देखो, 3 और 5 ये क्या है? क्या 3 में 2 से भाग लगत है? तो बोलोगे भैया रुकिए, बस 5 मिनट का समय दीजिए, हम 2 से भाग लगा के सब में देखते हैं। इस 3 में भी लगाएंगे, 5 में भी लगाएंगे, 7 में भी लगाएंगे, 11 में भी लगाएंगे, 13 17 19 जितना है सब में लगा के देखते हैं। बस हमको 5 मिनट का मौका दीजिए, कम से कम 5 मिनट तो रेस्ट कर लें। हाँ हाँ, क्या शांति है। हाँ, वैसे मुझे पता है भैया, ये सब ओड नंबर में 2 से भाग ना लगत है। मैंने 3 कहा था क्या? अरे जो भी कहा हो, समझना, 2 से भाग नहीं लगत है। जिसमें 2 से भाग ना लगत है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ओड नंबर। इसका मतलब 3 5 7 11 13 17 19 ये सब मेरा विषम संख्या है, ओड नंबर है। इसका मतलब ट्विन प्राइम नंबर में हम लोग वैसे 2 प्राइम नंबर को, ये सब मेरा प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 19, इसके बाद ही मेरा प्राइम नंबर आएगा, वो सब टोटल प्राइम नंबर में से उन 2 प्राइम नंबर को तो यहाँ लिखना होगा कि 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर को हम तभी ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। मतलब
इस दो प्राइम नंबर को तभी हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे जब इसके बीच में क्या होगा, केवल कम से कम कोई एक नंबर मौजूद होगा। तो आप बोलोगे भैया मैं हूँ कौन बुद्धि, मंद बुद्धि नहीं, तेज बुद्धि वाला नहीं, वाली। हाँ जी, अब हम है तेज बुद्धि वाली, तीव्र बुद्धि वाली, एकदम उदग्र बुद्धि वाली। हम तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर इसके बीच में है 4, 6, 8। यहाँ पर क्या है 8, 9 छोड़िए भैया, हमको सिर्फ एक नंबर देखना है। यहाँ पर 2 नंबर आ भी किया था, हम इसको त्याग पत्र दे देंगे। हम उसी को देखेंगे जिसके बीच में कम से कम एक संख्या मौजूद है। तो देखो यहाँ है 4, 6, इसके बीच में 12, इसके बीच में 18। तो यहाँ सब संख्या देख रहे हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे। 4 इसमें है, हाँ भैया। 6 है, हाँ भैया। फिर 12 है, हाँ भैया। 18 है, हाँ भैया। इसका मतलब जो भी बीच में संख्या आवत है वो संख्या हमारा कौन सा नंबर है। ओ भैया खोजने दीजिए, ये एग्जाम्पल किसका है। अरे इसका था, इसका मतलब मेरी बुद्धि, मेरी उदग्र बुद्धि, मेरी तीव्र उदग्र बुद्धि सही जगह जा रही थी। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब 2 प्राइम नंबर को तभी हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे जब 2 प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा। अरे भैया हम कितने तेज हैं, आई एम वेरी 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 तेज। अरे पढ़ लो पहले, ज़्यादा बड़ाई नहीं करना चाहिए ना। तो बोलो मेरे साथ, 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। 2 प्राइम नंबर्स, इस 2 प्राइम नंबर को हम लोग तभी ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे इफ़ देयर इज। देयर का प्रयोग मैंने बताया हुआ है आपको। हाँ जी बताया, शायद नहीं बताया, मैं बता दूंगा। इफ़ देयर इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, ओनली 1। इसके बीच में क्या है, बोलो मेरे साथ, बोलो ओनली 1 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, हाँ भैया ये तो समझ में आ गया कि इस दोनों के बीच में, अरे बीच में है ना, तो यहाँ बिटवीन हम देंगे, बिटवीन देम। इस दोनों के बीच में मौजूद है कौन, ये कंपोजिट नंबर मौजूद है। केवल और केवल एक कंपोजिट नंबर होगा, ज़्यादा कंपोजिट नंबर नहीं, ओनली 1 कंपोजिट नंबर। केवल एक कंपोजिट नंबर मौजूद रहेगा, तब उसको हम लोग कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे कि एग्जाम्पल देना है ट्विन प्राइम नंबर का। तो बोलोगे भैया इतना सारा तो एग्जाम्पल है, इसी में से कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है 3, 5, तो 3, 5 को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। उसके बाद है 5, 7, 5, 7 है, हाँ जी, 5, 7 को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। उसके बाद है 11, 13, 11, 13 को ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। 17, 19। अच्छा जी ये सारी बातें तो हो गई। इसके बाद तो लगभग सब कंप्लीट हो गया, लेकिन एक है जो मन कर रहा है अभी नहीं पता, जिसका नाम कुछ अजीब है। उसके लिए आपको फैक्टर निकालना होगा। बोलोगे भैया क्या फैक्टर, जस्ट लाइक आप पहले 4 का फैक्टर निकालो। तो आप बोलोगे भैया 4 का होता है 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ। अगेन 6 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा और 6 होगा। अच्छा इस दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है। तो आप बोलोगे भैया अपनी तीव्र पैनी नज़र से, अपनी तीव्र पैनी नज़र से जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ दोनों में 1 मिल गया, 2 मिल गया और कुछ नहीं मिला। नहीं भैया इस दोनों में कॉमन कौन कौन है, इस दोनों में कॉमन है आपका 1 है और 2 है। जानते हो ये चीज़ हम लोग आगे भी सीखने वाले हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हल्का सा मैं बता दूँ। जब मैं वहाँ बताऊँगा ना तो आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, 1 और 2, 2 चीज़ कॉमन हो गया। अरे भैया हमको एक ऐसा कॉमन वाला चीज़ ढूंढना है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, और वो भी क्या, जब भी वो एक नंबर कॉमन होगा ना वो आपका एक ही होगा, ऐसा नंबर ढूंढत है। चलिए ये तो मेरा पहला था। दूसरा ढूंढत है 3 का ले लिए और 12 का ले लिए। देखत है क्या दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन नंबर आवत है कि नहीं आवत है, कॉमन फैक्टर बोलना है। 3 का फैक्टर 1 हो गया और 3 हो गया।
12 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 12। भैया क्या कर रहे हैं आप, इसमें भी 1 मिल गया, इसमें भी 3 मिल गया। हमको ऐसा नंबर दीजिए ना जिसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए, सिर्फ 1 आए, सिर्फ 1 आए। आप ऐसा नंबर क्यों ले रहे हैं, इसमें 2 नंबर आ रहा है कॉमन, मतलब एक से ज़्यादा नंबर कॉमन नहीं चाहिए। भैया कितना परेशानी हो रहा है, कोई एक नंबर ले लीजिए ना, 2 और 3। भैया इस बार अगर नहीं हुआ कॉमन, सही कह रही हूँ। हाँ चलो चलो कोई बात नहीं। तुम क्या कहोगे, बनाओ इसको। भैया पर नाराज नहीं होना। 2 का कॉमन फैक्टर क्या क्या होता है। 2 का कॉमन फैक्टर 1 है और 2 है। 3 का 1 है और 3 है। इसमें कॉमन क्या दिक्कत है, 1 दिक्कत है, तो यहाँ पर 1 कॉमन हो गया। इसका मतलब इसका कॉमन क्या क्या हुआ, इसका कॉमन हो गया 1। अरे भैया अब पहली बार दिख गया। इसी का एक अलग नाम है। कौन सा नाम है, प्राइम नंबर तो है लेकिन आगे में, अरे यार क्या हो रहा है, प्राइम नंबर तो है लेकिन आगे में कॉमन है, तो कॉमन का सिर्फ CO लगा देना है, CO को प्राइम नंबर। अरे भैया ये बात था, इसी को हम लोग छोड़ रहे थे, इतना आसान था फिर भी छोड़ रहे थे। चलिए हटाइए सब चीज़, हमको को प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताइए। अब डेफिनेशन हमको बहुत आसान हो गया। जब डेफिनेशन आसान हो गया है तो घर में माँ जी जो कहेगी ना वो भी हल्का फुल्का कर लेना है, ठीक है, वो भी इजी बना लेना है। ऐसा नहीं माँ जी बोली, माँ जी रुकिए अभी अभी बहुत सारा बनाना है, अरे मजाक कर रहा हूँ यहाँ ध्यान दो। को प्राइम नंबर जैसे ही हमारे दिमाग में को प्राइम नंबर आवत है तो मैंने बताया उसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या होएगा, एक होएगा। अच्छा भैया ये बात है, इसका मतलब को प्राइम नंबर हम किस नंबर को कहेंगे, हम उस नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। तो यहाँ लिखो को प्राइम नंबर्स और दोज नंबर, उन सारे नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे। दोज नंबर्स अरे क्या हो रहा है, that have only one common factor, COMM1 कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई तकलीफ, इसी का नाम लिख देते हैं हम लोग। कोई एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि मेरा 1 होगा, नेमली 1। कितना आसान था, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर। बाकी सब तो चुटकी का काम है। क्या काम है, जो कि मेरा 1 होगा। आप फटाफट से याद मैं कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम डेफिनेशन याद हो जाए, और आज का सेशन पूरा का पूरा मैंने डेफिनेशन पर ही ला दिया। कम से कम डेफिनेशन कुछ तो याद हो जाए, महारानी जी को ना कुछ तो याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो इसमें को प्राइम नंबर में हमने का देखा, हमने ये देखा कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर 2 और 3 क्या है, हमारा 2 और 3 2 और 3, ये कैसा नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। तो आप बोलोगे भैया ये बातें तो हुई, मुझे ये बताइए, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर में ही कॉमन आएगा 1, तो यहाँ पर बस यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। क्या कन्फ्यूजन रहता है, हम प्राइम नंबर बहुत सारा संख्या पढ़ लिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े प्राइम नंबर, बोलो मेरे साथ जितना बोल सकते हो। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह का हम बहुत सारा प्राइम नंबर पढ़े। इसमें से कोई 2 नंबर लिए उसका कॉमन 1 आ गया, तो इस 2 और 3 को तो हम कहेंगे ही कहेंगे को प्राइम नंबर। अच्छा भैया अगर हम लोग ऐसा नंबर बोलिए जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 3 और 4, इसका बनाते हैं हम। 3 का होगा फैक्टर 1 और 3, 4 का 1 2 4, तो इसमें क्या क्या हो रहा है कॉमन, सिर्फ और सिर्फ 1 हो रहा है। इसका मतलब इसका कॉमन हो गया 1। जब इसका कॉमन 1 हुआ तो हमारा को प्राइम नंबर होना चाहिए। तब आप बोलोगे भैया हम हुए चंट मतलब हुआ तीव्र, समझ लो, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पर है प्राइम नंबर,
ये दोनों तो पहले प्राइम नंबर 4 है ही नहीं प्राइम नंबर, यहाँ खोजिए। आपको दिखत है 4, बोलिए भैया नहीं 4 तो मेरा कंपोजिट नंबर है, 4 ना दिखत है। जब ये प्राइम नंबर ही नहीं है तो को प्राइम कैसे होगा? पहले प्राइम नंबर होगा तब ना कॉमन एक होगा, यही कन्फ्यूजन होता है। सुनो, को प्राइम में बस हमको ये देखना है कि कॉमन एक आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉमन एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन एक है तो वो मेरा को प्राइम है। इसका मतलब 3 और 4 कैसा संख्या है? को प्राइम, 3 और 4। भैया ये बात था, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। झूठ मूठ कहा आपने, विशेष जो भगवान जी हमको दिए हैं वो बुद्धि का उपयोग कर लिए। अब नहीं करूँगा वरना घट जाएगी। अच्छा रहने दो, यहाँ ध्यान दो। इतना दूर कंप्लीट करने के बाद यहाँ से पहले ये वर्क कंप्लीट करना है, उसके आगे तब बनाना है। पहला काम, जितना भी डेफिनेशन हम लोग देखें, डेफिनेशन कितना डेफिनेशन है? 4 इधर हो गया, 5 6 5 कहाँ, 4 इधर हो गया, 5 यहाँ हो गया और 6, टोटल 6 डेफिनेशन है। 6 डेफिनेशन है। इस 6 डेफिनेशन को पहले बनाना है। कितने बार? आप मात्र एक बार ही बनाओ, लेकिन याद कर लो हमने देख लिया, अगर मैं कहता हूँ 5 बार बनाओ तो बन तो जाता है 5 बार, लेकिन इस दिमाग में ना आवत है। आप एक बार ही बनाओ, लेकिन भगवान से दुआ करते हैं कि कम से कम इस 6 में से 5 भी याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कितना? 5 भी याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और देख लेते हैं आप कितना याद करके सुनाते हैं। ठीक है जी। अगेन डेफिनेशन करने के बाद आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? कि प्राइम नंबर में पहला सबसे स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, इसको लिखना है। अरे मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा बताओ स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन है? मैंने बताया हुआ है। तो आप बोलोगे भैया जब आप बता रहे थे ना, पता नहीं मेरा ध्यान कहीं और था। वो ध्यान था, मेरा ध्यान नहीं पता आपको? मेरा ध्यान भटकी जावे, कहाँ गया कॉमन? ये कॉमन कहाँ से ले लिए? अच्छा जी, कॉमन क्या लिख रहे थे हम? मेरा भी ध्यान भटक गया, कुछ भी लिख दिया हम लोग अरे कंपोजिट प्राइम नंबर में लिखना था हम लोग को, कंपोजिट। हमारा ध्यान भटकी गया, मेरा मन विचलित हो चुका है। कंपोजिट नंबर, इस कंपोजिट नंबर में से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन है? भैया ये सब मुझे पता है, मत लिखिए इतना मत लिखिए, मुझे सब कुछ पता है। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, मुझे सब कुछ पता है। मत लिखिए इतना प्यारा प्यारा अक्षर से, इतना ओवर राइटिंग आप करते हैं। इससे बढ़िया तो हम लिख लेते हैं, NUMBER होगा ना। गलती करते हैं भैया और बोलते हैं दीदी आप गलती मत करना। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, आप गलती करोगे तो मैं भी गलती करूँगा। बहुत हो गया, यहाँ पे भी नंबर में भी नहीं दिए। अरे भगवान, बचाए इसे कोई। चलो इतना सा कंप्लीट कर लेना है आपको। उसके बाद तीसरा वर्क, भैया मत दीजिए अब वर्क। आपको ट्विन प्राइम नंबर में क्या क्या, अरे नंबर में जितना भी ट्विन प्राइम नंबर है उसमें आपको 1 से लेकर के 100 तक में, 1 से लेकर के 100 तक में जितना ट्विन प्राइम नंबर होता है, जस्ट लाइक कौन कौन हुआ, 3 और 5 हो गया, फिर 5 और 7 हो गया। इसी तरह जो है 100 तक में जितना होगा सब लिख लेना, छापना नहीं, सब बनाना है आपको। फिर चौथा लास्ट आपको जो है को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर में आपको कोई 10 एग्जाम्पल लिखना है। जैसे यहाँ मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसी तरह आपको 10 एग्जाम्पल लिखना है। और जाना तो एक काम करना है आपको, यहाँ से घर के लिए होमवर्क। भैया ये दिखेगा नहीं, मुझे नहीं दिखेगा घर का होमवर्क घर का होमवर्क है, यहाँ धुंधला हो रहा है। बोल देना भैया को यहाँ धुंधला हो रहा है, ये नहीं दिख रहा घर का होमवर्क। नहीं दिखा तो मैंने नहीं बनाया, सिंपल सा। बहाना तो बहुत सारा है,
हाँ, घर का होमवर्क क्या है, चैप्टर कौन सा है, 2 चैप्टर है ना, 2A का पूरा घर से बना के लाना है। हाँ भैया, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? कुछ ज़्यादा हो गया ना, चलो कोई नहीं, कुछ ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा होमवर्क मिला है, अच्छा कोई नहीं, कुछ और मिल जाएगा। चलो जी, अगेन पहले वहाँ तक बनाओ, इसके बाद आगे आपको देखना है। चल बनाओ उधर पहले। चलो, उम्मीद करता हूँ उधर आपने कंप्लीट कर लिया होगा। हाँ जी, चलिए हम लोग अपने आगे कदम की तरफ बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, इसमें हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, हम लोग आज सिर्फ क्या क्या देखने वाले हैं, 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, फिर 4 का, 5 का, बस 4 देख लें, और एक 6 का भी देख लेंगे। इस सब को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। फिर अगले वीडियो में 7, 8, 9, 10, 11 इस सारे को कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइए, ये तो है भाग का रूल, और मुझे भाग का एक ही रूल पता है, वो क्या, भागने वाला रूल। यहाँ पर देखिए, आप यही नहीं बताइएगा कि कोई संख्या 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो मुझे आपने पहले ही बता दिया है कि हम सिर्फ देखने हैं, क्या मैं कह रहा हूँ, हम सिर्फ देखते हैं लास्ट डिजिट। क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट, वो 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा। जैसे हमारे सामने एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन आ गया, 24, 6, 8। अब ये क्वेश्चन है आपका, आप बोलोगे भैया ये तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है, इसका लास्ट डिजिट है 8, तो यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन दे करके, लास्ट डिजिट 8 इज, ये क्या हो रहा है, इसको घेरो वरना ये अपने एरिया से भाग जाएगा। हाँ जी, लास्ट डिजिट 8 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि लास्ट डिजिट 8 जो है वो 2 से भाग लग रहा है, इसका मतलब हो गया देयरफॉर या सो, जो आपको लिखना है। सो ये संख्या 24, 6, 8 इज डिविजिबल बाय 2। वाह भैया, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है ना। चलो, बन जाएगा आपसे। एक और क्वेश्चन मैं बना दूँ, एक और क्वेश्चन बना देता हूँ, 7, 2, 6, 0। आप बोलोगे भैया इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि लास्ट डिजिट 0 इज, क्या 0 में 2 से भाग लगत है, 0 में 2 से भाग कितने बार में, 0 बार में ही लगत है। हाँ भैया, भाग लगत है, इसका मतलब लास्ट डिजिट 0 है, इज डिविजिबल बाय SIBLE, डिविजिबल बाय 2। सो भैया अब आसान है, अब मत लिखिए, अब आप मत लिखिए क्वेश्चन भैया हो, अब छोड़ दीजिए, हम बना लेंगे। यहाँ देखिए, अब 3 में क्या करना है, सिंपल सा 3 में आपको जो है ना, बस ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि बस सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट का आपको सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है, और देखना है क्या भाग लगत है कि ना लगत है। एक क्वेश्चन देखा जाए तब समझ में आएगा आपको। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 2, 4, 6, 8। आप बोलोगे भैया 2, 4, 6, 8, पहले देखते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट। इस जो संख्या आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या इसका सम करने पर, इस डिजिट का, डैट इज इस संख्या के डिजिट का सम करने पर, 2, 4, 6, 8 इस सब का सम करेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट। अगर आपको सम करने के लिए कहा जाए तो क्या क्या सम करोगे, क्या है सम, यहाँ पर 2 है, 4 है और 6 है और 8 है। आराम से क्या है, जोड़त हैं, 6, 6, 12, 12, 8, 20। भैया पहले आप ऐसा ही संख्या क्यों लेते हैं जो कि नहीं होता है, उधर भी आपने ले लिया था। चलिए, इसका सम जो है 20 निकला, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ लिख दीजिए विच इज, दिख रहा है ना आपको, हाँ जी,
विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो संख्या क्या है 2 4 6 8 इज नॉट ना डिविजिबल नहीं है ना, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। भैया बहुत आसान है, इतना आसान था ना, ये इतना आसान था मैं क्या कहूँ, फिद्दू सा था। चलिए अब 4 का देखेंगे। किसका देखेंगे 4 का, 4 के साथ करेंगे विचार। 4 का देख लेते हैं। 4 में बस आपको ध्यान देना है, लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना है। 4 मतलब लास्ट 2 डिजिट को देखना है भैया, बस लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। हाँ जी, बस आपको लास्ट 2 डिजिट पर अपना ध्यान पूरा लगा लेना, पैनी नज़र लगाना है आपको लास्ट 2 डिजिट पे। जस्ट लाइक ये है आपका 43437। अब इसमें जो है आप लास्ट 2 डिजिट पर आप अपना पूरा का पूरा पैना नज़र लगा लोगे। अब ये लास्ट 2 डिजिट है क्या 37, तो यहाँ लिखोगे लास्ट 2 डिजिट। 2 डिजिट क्या है लास्ट 2 डिजिट 37 है। इज क्या 37 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो जब लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिवाइड है ही नहीं तो क्या हुआ, तो ये संख्या जो है आपका 43437 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। कितना आसान है ना आसान भैया, आसान तो लगत है अभी, पता नहीं बाद में क्या होगा, पता नहीं बाद में क्या होगा। देखो अगर यहाँ 36 रहता तो हम लोग क्या लिखते, लास्ट 2 डिजिट 36 इज डिविजिबल बाय 4। सो 43436 इज डिविजिबल बाय 4। बहुत आसान है ना आसान। हाँ भैया ये तो इतना आसान था मैं क्या कहूँ, बहुत आसान था। अब 5 में भी बहुत आसान है। अगर लास्ट डिजिट इसमें डिवाइड के लिए था ना, 4 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपका जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 0 हो या फिर 5, 0 या 5, 0 या 5, बस इस दोनों में कोई एक संख्या हो जाए। जस्ट लाइक ये 73545। अब यहाँ लिखोगे लास्ट डिजिट इज 5, चूँकि लास्ट डिजिट 5, सो 73545, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5। हाँ भैया बहुत आसान है। अब 6 का बता दीजिए। चैन का सांस लेंगे, बहुत आसान लग रहा है मुझे। 6 में आपका बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाग लगना चाहिए 2 से भी और 3 से भी। अगर 2 से भी भाग लग गया और 3 से भी भाग लग गया, इसका मतलब वो संख्या 6 से डिवाइड है। हाँ जी भैया बहुत आसान लग रहा है मुझे। तो इसमें फ़िक्र क्या लेना देना, आप 2 का भी बना लेना और 3 का भी बना लेना। कैसे, ध्यान से समझो भैया, बहुत परेशानी हो रही है, सही में परेशानी हो रही। जैसे 2 4 2 4 है, हाँ भैया ये तो हो गया। इसको यहाँ बताइए, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। जैसे है 2 4 2 4, ये संख्या है, बहुत प्यारा सा संख्या है। अब ये संख्या जो है क्या 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको चेक क्या क्या करना है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम लोग चेक करते हैं। 4 डिविजिबिलिटी बाय 2, पहले 2 से भी देख लेंगे। अच्छा ये नहीं भी लिखना तो कोई बात, सीधा 2 से पहले यहाँ देखो, चूँकि लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इज 4, जो कि लास्ट डिजिट 4 है ना, ऐसे लिखो लास्ट डिजिट 4 इज डिविजिबल बाय 2। जो लास्ट डिजिट 4 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। सो 2424 इज डिविजिबल
भैया अब परेशान हो गए। क्या हो गए? परेशान। 4 अब हमको ये सब छोड़ो, ये ऊपर का टर्म छोड़ो, सीधा मुद्दे पे आना है। ये सब चीज़ सब छोड़ो अभी, ठीक। सीधा हम लोग अपने मुद्दे पर आएंगे। यहाँ पर फिर से लिखेंगे, चूँकि 3 में क्या था? सम ऑफ द दैट इज सम ऑफ इट्स डिजिट था। अब 3 में क्या था? सम ऑफ इट्स डिजिट। तो यहाँ लिखना है सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट। सारे डिजिट का सम करना है, तो सम करत है। क्या है सम ऑफ इट्स डिजिट? 2 4 2 4 12। क्या हो गया? 12 यहाँ लिखना है, जो कि 12 जो है 3 से डिवाइड है, विच इज डिविजिबल बाय 3। सो 2 4 2 4 इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो गया, यही संख्या आपका 3 से भी डिवाइड हो गया। तो हैंस 2 4 2 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, किससे होगा? वो हमारा किससे? 6 से भी डिवाइड होगा। भैया इतना आसान था, सब का सब बन गया। हाँ जी, सब का सब बन गया। अब आपको 10 क्वेश्चन बनाने। कितने क्वेश्चन? अब ये आपका वर्क है, ये क्या है? आपका वर्क। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है आपका ला ला ला। पहला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लिखते हैं। खुद को राखो लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। ला 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 ला, हाँ 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 हाँ। ये क्या हो रहा है? ला 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 ला। चलिए जी, ये आपके सामने 10 क्वेश्चन है। बनाना कैसे वो देखो। फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करोगे 2 4 3 4। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है पहला ए नंबर स्टार्ट करना है। क्या, कौन सा नंबर? ए नंबर। तो 4 डिविजिबिलिटी ऑफ 2, इस 2 का यहाँ बनाओगे। 2 का सारा चेक करने के बाद फिर यहाँ पर बी नंबर डालोगे, फिर लिखोगे 4 डिविजिबिलिटी ऑफ 3, फिर इसका बनाओगे, 2 का बन जाएगा। फिर से सी नंबर क्रिएट करोगे, फिर ऑफ किसका होगा? 4 का। भैया इतना था, पहले आपको बताना था। फिर 5 का भी देख लेना है आपको, एक लास्ट ला 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 ला। ऑफ 6 का भी देखना है और बताना है। फिर इतना सा करने के बाद बस हो गया, बस इतना सा ही, ज़्यादा नहीं। इतना सा आप बनाओगे। इसके बाद कहीं कोई समस्या तो आपको पूछना है, मैं फिर से समझाऊंगा और समझाऊंगा तब तक जब तक कि आप समझ ना लो। तो आज के लिए इतना ही। वर्क ठीक ठाक है, बन जाएगा आपसे। चलिए जी, मिलते हैं अगले खिलखिलाते वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलो जी, चलते हैं।